बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ये चाहूँगा कि ये सारी जो उन्होंने आज स्टेटमेंट्स दिए हैं उनका मैं एक एक करके जवाब दूँ। पहले उन्होंने कहा कि 120 अरब रुपये हर महीने जो डेफिसिट होने वाला था फ्यूल प्राइसेस को फ्रीज करने का, उससे हम बैंकक्रप्ट हो जाते। अरे भाई, मार्च में तो सिर्फ वो 38 अरब था और अप्रैल में 100 अरब रुपया अगर था भी सही तो हमने तो आपको उसका पूरा हिसाब किताब दे दिया था कि 466 बिलियन कैसे आपने रिकवर करना। लेकिन आप वो नहीं भी करना चाह रहे थे तो 100 अरब तो वो पीएसडीपी की कटौती थी, वो आप अप्रैल में उसको ऑफसेट करते और उसके बाद फिर प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते। आपने क्यों नहीं प्राइसेस इंक्रीज़ की? लेकिन हम क्या करते, हम लोगों पे बोझ फिर भी ना डालते क्योंकि प्राइसेस ऊपर गई थी। उसको ऑफसेट करने के लिए हम रूस से सस्ता तेल लेते, हम टारगेटेड सब्सिडीज करते, हम बाकी जो डिविडेंड वगैरह पड़े थे उसको इस्तेमाल करते। और वो डिविडेंड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बजट के बीच में वो डिविडेंड जो है उसका इस्तेमाल लिखा हुआ है। आपने महंगाई की बात की तो एसपीआई जो 28% हुई है पिछले हफ्ते, आप इस हफ्ते देखेंगे उससे भी ज़्यादा होगी और फिर अगले चंद हफ्तों में ये 35 से 40% होगी। ये कब थी? हमारे वक्त में। ये बिल्कुल हमारे वक्त में नहीं थी। और इसलिए है कि आप लोगों ने जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई हैं यकदम, और अपने ये जो रूस के आपने तेल नहीं लेके आए और अपने अखराजात को कम नहीं किया और अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाए, ये इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और आपने बात की कि ये बड़े डेफिसिट थे, फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा थे, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ। हमारे वक्त के बीच में जो इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपने ही उसको जैकअप किया है क्योंकि आपने ये जो डिविडेंड वगैरह की इनकम नहीं इस्तेमाल की और उसमें ऐड कर दिया हमारे फिस्कल में। 9 महीने का हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था वो 3.8% था। आपने उसको 12 महीने में उसको लेके 7% पर लेके चले जाए। लेकिन ये आपके वक्त में भी जो 2018 में जब कोई भी प्राइस साइकिल नहीं था, आप उस वक्त आपका भी 7% था। उसके बाद आपका करंट अकाउंट 19 बिलियन का था और 5.8% था उस वक्त की जीडीपी का। हमारा जो इस वक्त 15 बिलियन है तो 3.8% है। तो कौन सी हम लोगों ने ज़्यादा किया हुआ है? हम फिस्कल डेफिसिट के लिए रेवेन्यू बढ़ा रहे थे। आपने आईएमएफ के डंडे के बावजूद कोई 7.5 ट्रिलियन की आपने बात की है। हम होते तो हम 8 ट्रिलियन पे लेके जाते कि पिछले साल ही हमने 1.4 ट्रिलियन बढ़ाया है रेवेन्यू में, इस दफ़ा हम 8 ट्रिलियन पे लेके जाते। आप क्यों डर रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं कि आप पुराने पाकिस्तान पे चले गए। आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। हम टैक्स को जो है प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ाना चाहते थे। करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरह हमने कम करना था? एक तो सुपर साइकिल नीचे होता तो वो तो होता ही होता, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे थे। 27 से 28% एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी रेमिटेंसेज बढ़ गई। तो हम अपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जो कि 47% बनी एक साल में। तो हम इस तरीके से इसको अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना था। अब बात आई टैक्सेस की। आपने रिग्रेसिव टैक्सेशन शुरू की है। हमने 3 किस्म के टैक्स रिफॉर्म्स करने थे। ब्रॉडनिंग, 43 मिलियन का डेटा हमने छोड़ के आए थे जो अनटैक्सड है, उसको हमने टैक्स पेयर्स बनाना था। हमने टैक्स जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगाना था। उसके बाद हमने रिटेलर जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उससे ज़्यादा टैक्स लेना था। आपने उसके ऊपर फिक्स टैक्स के ऊपर चले गए। हमने ये चाहा था कि वैट को पूरा करें तो पूरी सप्लाई चेन को हम लोग ने एक किस्म से लिंक करना था। आपने सीएनआईसी की जो एक शिक थी, रिक्वायरमेंट थी, वो आपने हटा दी क्योंकि ये आपके वोटर्स हैं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन आप वापस हमें पुराने पाकिस्तान लेके चले गए। हमने ट्रैक एंड ट्रेस जो है उसको और इंडस्ट्री पर लगाना था। आपने जिस पे अभी लगे हैं उस पर आपने स्लो कर दिया या शेल्फ कर दिया। तो ये चीज़ें करनी थी हमने। हम प्रोग्रेसिव तरीके से लेके जाना चाह रहे थे टैक्सेशन को। उसके बाद जो है आपने बात की कि जी आप गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया था। हम सेहत कार्ड लेके आए थे। हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में जहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट को, हम बिजनेस के लिए दे रहे थे, घरों के लिए दे रहे थे। हम कामयाब जवान जो यूथ के लिए लोन हमने शुरू किए, वो आपने उनका नाम यूथ लोन कर दिया है, लेकिन ये हमने शुरू किया था। फिर एहसास प्रोग्राम में कितने प्रोग्राम्स थे और एहसास प्रोग्राम को पहले वर्ल्ड बैंक वगैरह ने बड़ा अप्रिशिएट किया और चंद दिन पहले तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा इससे बेहतरीन प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज में है ही नहीं। तो जो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं,
मैंने उसका जवाब जो दिया है उससे ज़ाहिर होता है कि ये माशी हालात हैं, ये संभल नहीं रहा आपसे। और आपने अगर देखा होगा आपका जो बजट है उसमें एक इतना बड़ा होल है, कई होल हैं वैसे तो, लेकिन एक बहुत बड़ा होल है, और वो है आपका जो डेट पेमेंट्स आपने 3.9 ट्रिलियन की हैं। वो 3.9 ट्रिलियन नहीं होगी, बिकॉज आपने इन्फ्लेशन से सिर्फ 11.5% की है, और ये किधर 18 से 19% पे या 20% पे होगी। और ये आपका जो फिस्कल डेफिसिट है ये 3.85 ट्रिलियन नहीं होगा, ये 6.5 ट्रिलियन से ऊपर होगा। तो आप अपना घर संभालें, हमें ब्लेम करना बंद करें। और मेरे ख्याल में तो मैं तजवीज़ आपको यही दूंगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, नए असेंबलियों को इलेक्ट करें ताकि वो आके इस माशियत को संभालें। थैंक यू वेरी मच।